मोदी की देन है, कोई नहीं जानता था इंडिया को। अब क्या कुर्सी लगती है बाहर? अब कुर्सी लगती है। एक लाइन बोलना चाहूंगा, आप सभी को रिलेट करेंगे, ठीक है। वर्ल्ड कप का फाइनल मुंबई में भी हो सकता था, दिल्ली में भी हो सकता था, बेंगलोर में भी हो सकता था। चुना कहाँ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगर जीतेंगे तो जीत का क्रेडिट लेंगे। पेट्रोल 85 रुपए लीटर और इंडिया में 98 है। अब बताओ किसकी ज्यादा है? तुर्की का हाल देख लो। एक सेकंड, सुनो सुनो सुनो, पाकिस्तान में क्या लीटर चल रहा है? हाँ बताओ। बता रहा हूँ, बिहार में पटना एम्स है, दरभंगा एम्स का ये किया चुका, उसमें काम चल रहा है। दरभंगा चल रहा है, ठीक है। हाँ, दरभंगा एम्स के बारे में जो, हाँ ठीक है, ये चीज़ है। उसका ये बढ़िया था, बिल्कुल बढ़िया। ढूंढ पब्लिक ढूंढे, आपको लालटेन लेकर दिखेंगे तब नहीं दिखेगा आपको। मीडिया पे एक ईंट नहीं रखी गई है उसकी, सिर्फ हवा में चल रहा है मामला। सुनिए, आप आज़ादी से लेकर के अभी तक आपको ये कैमरे 40 साल लग गए आपको ये खोलने में, ये समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में कि हमको बाहर से मार्केट रहेगा, ओपन मार्केट रहेगा। तो कांग्रेस की नहीं है, आप लोगों ने बड़ा ही नहीं है। बता तो रहा हूँ, 91 के बाद 14 तक 7 एम्स दिए हैं। बताओ ना, 91 से 14 7 दिया, 14 से अभी तक 22 एम दे दिए, तो जो ज्यादा कौन दे भाई जी? आप लोग दिए ना। फुल्ली परफॉर्मिंग तो 5 ही है ना। कहाँ कैसे 5 है? फुली परफॉर्मिंग कैसे 5 है? आप 5 सुनो, 14 7 एम्स छोड़ दो, ठीक है। तुम 5 एम्स, तुम 10 एम्स गिना दो मोदी सरकार में जो फुल्ली परफॉर्मिंग हो। अगर सबका गूगल से खोल कर दिखा दूंगा, सबका नाम क्या है? ठीक है। उसमें 10 एम्स फुल्ली परफॉर्मिंग गूगल से दिखा दो। 10 एम्स नहीं, उसमें 5 या 7 एम्स चल रहे हैं ना। कांग्रेस वाले छोड़ के 10 एम्स मोदी सरकार में फुल्ली परफॉर्मिंग दिखा दो। इसमें 7-8 चल रहे, तो 7-8 चला, आप एवरेज निकाला। एक मिनट इनको दिखाने दीजिए। चलो ना, टाइम दो, एम्स दिखा दी। इनको एम्स दिखाने दीजिए पहले। तो मोदी जी, आप किसी भी तौर पे देख लीजिए, गरीबों को अन्न देने के लिए हो। मैं बताता हूँ, किसी भी कोई भी ऐसा गरीब नहीं है लॉकडाउन में जिसको अन्न नहीं मिला है, जिसको अनाज नहीं मिला है, घर नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला। कांग्रेस गवर्नमेंट को समझने में इतना वक्त लग गया कि हर किसी के लिए स्वच्छता जरूरी है। गांधी जी का सपना क्या था? गांधी जी का सपना यही था कि हर कोई स्वच्छ रहे, हर कोई स्वस्थ रहे। उस चीज़ को समझने में इनको 60 साल 70 साल लग जाते हैं। हर किसी को आज देखिए, हर गरीब घर में आज गरीब नहीं, हिंदू। अब देखिए, इसमें मत बोलिए, इसमें 84 का क्या था, 1984 क्या था, भागलपुर दंगा क्या था, बिहार का जमशेदपुर का दंगा क्या था, ऐसे बहुत सारे, पंजाब में दंगा क्या था। आप ऐसा नहीं, अपना दिल्ली में क्या था, ऐसा मत नहीं बोल सकते आप, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते आप मुझे। ठीक है भाई जी, ठीक है भाई साहब, ऑफिस का, ठीक है भाई जी। क्या हमको तो मोदी लगता है, मोदी आएगा। मोदी राज्य में कुछ विकास हुआ? मोदी राज्य में विकास तो बहुत सारे सुधार हुए। योगी में राज्य में, जब से ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, तब से काफ़ी सुधार हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब हमारी जो बहु बेटियां महिलाएं हैं, मतलब सुरक्षित है, कहीं भी आ जा सकती है टाइम से। सुरक्षित अभी जो बनारस में उस पर क्या बोलेंगे? अब इतना तो जानकारी नहीं है, बट लेकिन जितना देखते हैं अभी जानकारी है, वही सब बता रहे हैं कि हमें लगता है मोदी ही आएगा। 24 राम मंदिर बन गया, और क्या चाहिए? ये विकास है, राम राज्य है, और क्या? पहले नहीं था क्या ये सब? कहाँ था? गुलामी के उसमें जी रहे थे अभी तक। क्या बोल रहे? बनारस में जो रेप कांड हुआ, 3 जो पांडे शुक्ला थे, ठीक, वो 3 लड़के थे और वो बीजेपी के IT सेल के ही थे, बीजेपी के अच्छे पदाधिकारी थे, वो राम राज्य में थे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कांग्रेस के में ऐसे मामले नहीं हुए? कांग्रेस में हुए थे ना, तो कांग्रेस की सरकार की थू होती थी और सरकार बैकफुट पर होती थी। मीडिया रात दिन सवाल करता था और उन पर एक्शन होता था, ठीक है। निर्भया कांड हुआ था, कितनी सरकार की बदनामी हुई थी ना, लेकिन सरकार चली गई उसकी वजह से। अभी सरकार में क्या विरोध हो गया उसका बताओ। हाथरस के कांड में, ठीक, पूरी लड़की जला दी, ठीक, उसके साथ रेप हुआ और पूरे दिन के ड्रामे के बाद में लास्ट में ADG लॉ एंड ऑर्डर ने क्या कहा कि सीमन नहीं मिला, ठीक, ऐसे बयान दिए गए, ठीक, और उल्टा पंचायत हुई, ठीक। भाई एक ठाकुर समाज कर रहा है दलित समाज के विरुद्ध, ये सब पहले था, 14 से पहले ऐसा था। राम राज्य की परिकल्पना यही कहती है, राम राज्य में तो क्राइम होना ही नहीं चाहिए, और क्राइम हो जाए तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। देखो जी, आदमी की मानसिकता होती है, ठीक है ना। क्यों भाई? देखो, जैसी यहाँ की सोच है, तुम समझ रहे हो। सोच देखो, क्राइम हर सरकार में हो सकता है, मगर सरकार की जवाबदेही होती है ना। योगी जी ने किस DM का, किस SDM का, किस ADG लॉ एंड ऑर्डर का, किस पुलिस वाले का तबादला किया था हाथरस कांड में? मुझे बताओ क्या कार्रवाई हुई थी सरकारी तंत्र में? ऐसा तो है नहीं। क्यों नहीं हुआ? मीडिया को क्यों नहीं दिया गया? ऐसा क्यों नहीं हुआ? हाथरस में ऐसी सिक्योरिटी थी कि मीडिया का 1% अंदर नहीं घुस पा रहा था, और देश की सिक्योरिटी इतनी लूज थी कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आ गई नोएडा में। तो बताओ भाई, हाथरस की सिक्योरिटी, वो तो भैया चॉइस है अपनी अपनी, क्यों ना भाई? अगर पड़ोस का सही लग रहा तो भाई क्यों ना लावा भाई? कोई भी आ जाएगा, चॉइस है वो। और वो आतंकवादी निकल जाती, यहाँ पर बम धमाका ही कर देती, तो चॉइस हो जाती। भाई देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा, सरकार इसके ऊपर अपना खुद का संज्ञान लेगा। ऐसा नहीं है कुछ लाया, अगर वो ले आया गलत था सही था, प्रशासन इसके खुद जिम्मेदार है, खुद लेगा। हाथरस के कांड में कौन जिम्मेदार है? सब पुलिस वालों ने बॉडी जलाई रात में, कौन जिम्मेदार है, सरकार या पुलिस वाले? ऐसा तो है नहीं, सरकार ने संज्ञान लिया, बिल्कुल लिया है। कितने पुलिस वाले, कौन सस्पेंड हुआ उसमें? और कौन सस्पेंड हुआ? और क्या क्या विकास हुआ? विकास बताइए।
विकास बताओ जी, हमारे यहाँ तो मेरठ तक वो आ गई जी, ट्रेन आ गई, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, रैपिड ट्रेन। बताओ जी, जिसके लिए तरस रहा था काफी टाइम से, बताओ क्या विकास। मेरठ एक्सप्रेस वे सब जानते हैं, सबने देखा। इस एक्सप्रेस वे पे इंद्रप्रस्थ दिल्ली से चालू है और अब जाओगे छिजारसी पे पहला टोल है। टोल है 250 रुपये का। छिजारसी तक टोल जो है 50 किलोमीटर होगा, 50 से भी कम है, 40 किलोमीटर है, मान लो 50 ही है। 50 किलोमीटर चलने के लिए आपको 250 रुपये देने पड़ रहे हैं, ठीक है। कितने रुपये पर किलोमीटर हुआ? कितने रुपये पर किलोमीटर हुआ? जो भी हुआ होगा, ठीक है। 5 रुपये पर किलोमीटर, ठीक। 5 रुपये पर किलोमीटर का आपको देना है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, ठीक भाई। अगर सरकार कर रही है, सरकार का एक काम वेलफेयर भी तो है कि जनता के फायदे के लिए काम करना। अगर इतना टोल देने के बाद डेवलपमेंट मिलेगा, इतना पैसा आना है, इतना प्राइवेट फंड आना है, ठीक है, तो कोई भी बना देता है इन सड़कों को। तो अगर इतना पैसा ही कमाना है सरकार का काम पैसा कमाना नहीं होता, ठीक है। सरकार का काम होता है जनता के लिए वेलफेयर काम करना। इतना टोल देके, मुंबई का टोल देगा तुमने, अटल सेतु, स्विफ्ट, एक मिनट, एक कुछ टेल ले रहा है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे नहीं रही है। नितिन गडकरी के उसमें कितना विकास हुआ बताओ, सबके सामने है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देख लो, अटल सेतु, ठीक है, जो बना मुंबई में, मारुति स्विफ्ट डिजायर की जो EMI है वो 8,000-9,000 रुपये है, और अटल सेतु पे चलने की जो EMI है महीने की वो 12,000 रुपये है। तो गाड़ी की किस्त भर ले या टोल भर ले, पहली बात क्या विकास मिल रहा है, लेकिन किन शर्तों पे मिल रहा है वो भी देखने की बात है। क्या आम आदमी जाएगा उस पर? जा सकता है एक लोअर आदमी, ठीक है, नहीं जा सकता ना। तो भाई ये तुम्हें समझनी पड़ेगी। अगर इतना टोल वसूलने के बाद सरकार सड़कें देगी तो प्राइवेट कंपनी कोई भी बना देता है, इतना पैसा खर्च करता है। इससे पहले इतना टैक्स, इतना GST किसी सरकार ने नहीं लिया। सुनो, नहीं एक मिनट कंप्लीट कर दूं। हाँ, अगर पहले से ये विकास इतना हो चुका होता तो आज सरकार को इतना वो न लेना पड़ता। जब 70 सालों में कोई विकास ही नहीं हुआ और जनसंख्या इतनी लिमिटेड अनलिमिटेड बढ़ गई तो एकदम से विकास चाहिए। यहाँ हर युवाओं को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, हर विकास चाहिए। जवाब सुनिए। जनसंख्या, ये जनसंख्या का बहुत आंकड़ा ले आते हैं भाई साहब। पेट्रोल सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाली सरकार इंडिया की है आज की डेट में, पेट्रोल डीजल पे, ठीक है। और पेट्रोल पे जो टैक्स लगता है ना वो लगभग 60। हाँ, आपको पाकिस्तान में क्या लीटर चल रहा है? हाँ बताओ। देखो फंस गए तुम, पूछो कैसे? नहीं बता रहा हूँ। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत है 276 रुपये पर लीटर। अब सुनना ध्यान से। और पाकिस्तान की करेंसी इंडिया की करेंसी है 1/3। अगर इंडिया के रुपए में उस रुपए को लगाओगे तो इंडिया में 82 से 85 रुपये आएंगे। यानी अगर इंडिया के 85 रुपये खर्च करोगे तो पाकिस्तान के 276 बन जाएंगे। यानी इंडिया की करेंसी के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल 85 रुपये लीटर और इंडिया में 98 है। अब बताओ किसकी ज्यादा है? तुर्की का हाल देख लो। एक सेकंड, सुनो, नहीं मैं तो बता रहा हूँ ना भाई, ये सुनो तो भाई, सुनो ना, रिसर्च आप भी आ जाओ। मैं ये नहीं कह रहा भाई, जिनकी अच्छी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, सुनो मैं बात नहीं कर रहा, उनकी अर्थव्यवस्था घटी है, पाकिस्तान की भी ऐसा नहीं, काफी बेकार हालत है, ठीक है ना। पहले इंडियन 9 रुपये में चाइना का 1 रुपया बनता था। आज इंडिया के 12.5 रुपये खर्च करने पड़ते हैं जब चाइना का 1 रुपया बनता है। पहले इंडिया के 65 रुपये में अमेरिका का $1 बनता था। आज इंडिया के 85 रुपये में अमेरिका का $1 बनता है। तरक्की करी है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2014 से पहले 103 थी, ठीक है, आज 117वें नंबर पे इंडिया ने तरक्की करी है, ठीक। अब भारत की जो इकोनॉमी थी मनमोहन के टाइम पर 145 रैंक पे थी। ध्यान से सुनना। हाँ, मनमोहन, सुनो, मनमोहन कुछ भी सही, सुनो, आज इंटरनेशनल लेवल पर भारत की वो मोदी की देन है, कोई नहीं जानता था इंडिया को। अब क्या कुर्सी लगती है बाहर? अब कुर्सी लगती है। अच्छा, ये कहना चाहे 2014 से पहले कोई नहीं जानता था इंडिया को? कौन क्या हैसियत थी, मतलब कि देख सकते हो आप कौन किस मुद्दे पे सीरियस लेता था। आज पूरी दुनिया भारत के मुद्दे पे सहमत रहती है हर चीज पे। इंडियन 4th लार्जेस्ट आर्मी, सबसे बड़ी जो आर्मी है इंडिया की है, दुनिया की 4थे नंबर की रैंक है। कब बनी? मोदी की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में? इसी में भी इसकी जानकारी नहीं है किस यार जानकारी नहीं है कोई। परमाणु एटॉमिक पावर इंडिया, ठीक है। भारत दुनिया में 60% अनाज का वो है, ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया को खिलाता है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री की हरित क्रांति की वजह से, पढ़ा होगा आपने। ये मोदी की सरकार में की देन है, ठीक है। कुछ 70 सालों में कुछ करोगी नहीं क्या? 70 सालों में इतने करा, 70 क्या मोदी ने? मैं जानना चाहता क्या नहीं किया, बता दो क्या नहीं किया। बताइए आप अपने व्यक्तिगत स्तर पे आप में क्या चेंजेस आया, ये बताइए। सुरक्षित हो, मानते हो, महसूस करते हो अपने आप को? क्या लग रहे थे? मैं ना लग रहे थे भाई साहब, पहले पकड़ के मार रहे थे, गोली लग रही थी पहले थे। यहाँ पे कोई भी धर्म के विरुद्ध कोई नहीं बोलेगा, सब जानता है कि जय श्री राम तो जय श्री राम। लेकिन आपका एक व्यक्तिगत प्रैक्टिकल रूप से देखिए कि हमको खुशी हुई कि राम जी को घर मिला, लेकिन 70% जनसंख्या आज सही ढंग से उसको खाना नहीं मिल रहा, पीना नहीं मिल रहा। बुजुर्ग साला रोड पे खड़ा है, उसको घर दीजिए ना आप।
विकास हुआ कि नहीं मोदी राज में, ये बताइए। मैं मोदी के लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा, आप सभी को रिलेट करेंगे, ठीक है, कि पल दो लाइन को रिलेट करेंगे कि मोदी किस तरह लोगों को चुतिया बना रहा है, ठीक है, कि पल पल नखरा दिखावे जोगिया, वाह कीजिए, पल पल नखरा दिखावे जोगिया, जनता को चुतिया बनावे मोदिया, ठीक है। और बताइए। ओ इतना और लाइनें तो आशा करता हूँ कि ये 2 लाइन मोदी जी के पास जाए तो मोदी जी अगर चुनाव जीत जाए तो जनता के लिए कुछ बेहतर करें। मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो आप ऊपरी लेवल पे अमित शाह जी और मोदी जो गेम खेल रहे हैं ना, ये तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जो कहीं भी जाके अपना, अब एक नोटिस कीजिएगा कि वर्ल्ड कप का फाइनल मुंबई में भी हो सकता था, दिल्ली में भी हो सकता था, बेंगलोर में भी हो सकता है, चुना कहाँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगर जीतेंगे तो जीत का क्रेडिट लेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन बेचारा हार गया तो क्रेडिट तो ले नहीं पाएगा। होता है रोहित, मैच ऐसे हार जाते हैं कभी कभी, अब तो वहाँ तो वही ना बोलना पड़ेगा। तो बेसिक अभी इंडिया को जरूरत है कि बेसिक लेवल पे कुछ काम किया जाए, जब तक बेसिक लेवल पे काम नहीं करेगा इंडिया का भलाई नहीं हो सकता। 10 साल कैसे रहे मोदी जी के? अब 10 साल कैसे रहे, देखिए होता क्या है ना कि सिंपल सी बात है, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कि आपका कोई पैशन है, सपोज यू वांट टू बिकम ए सिंगर, ठीक है, तो आपकी वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि हम सिंगर बने, लेकिन आपका जो बेसिक लेवल है कि क्या है कि मेरे को एक जॉब चाहिए क्योंकि हम अपना नीड फुलफिल कर पाएँ। तो अभी 70% जो यूथ है ना इंडिया की, उसको बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा ही नहीं हो पा रहा है, तो वो अपना एक्सट्रीम लेवल का डिज़ायर कैसे फुलफिल करेगा। तो इंडिया भी वही है। देखिए बेरोजगारी पे यही बोलना चाहूँगा, जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा बेरोजगारी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल बीट लाना पड़ेगा। 6000 की कहाँ ला रही है, हाँ देखिए ना, चाइना में आ गया है, इंडिया में कब आएगा, हाँ कभी आपने कंपैरिजन करके देखा है चाइना और इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है? कभी वर्ल्ड वो मीटर खोलिएगा, ठीक है, गरीबी देखिए, पॉपुलेशन इतने होते हुए भी गरीबी कितना कम है, समझ रहे हो? कहाँ पे गरीबी कम है, कौन किस एंगल 10 साल में गरीबी कम हो गई, ये कहना चाह रहे हैं। और एंगल से आप अमीर लगते हैं, बताइए किस एंगल से आप अमीर लगते हैं? अमीर किस एंगल से लगते हैं, बताना जरा, किस एंगल से लगते हैं बताओ। देखिए अब मेरे रोलेक्स की गाड़ी नहीं अमीर ना दिख रहा। देखिए अमीर इंसान बहुत तरह से होता है, शिक्षा से भी अमीर होता है, पैसों से भी अमीर होता है, अपनी व्यवहार से भी अमीर होता है, ठीक है। शिक्षा ना मिल रही इंडिया में। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या कर रहे हैं? बीकॉम। अमेरिका में जाके देखिए बीकॉम करने वाला बच्चा ना साथ में पढ़ता भी है, पैसा भी कमाता है, आप क्यों नहीं कमा रहे? अमेरिका की बहुत पॉपुलेशन कम है, इंडिया के बराबर कितनी कम है? अप्रोक्सीमेटली। हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। मोदी ने 10 साल में बहुत बेहतर किया है काम, और पहले आना चाहिए। जैसे गुजरात के मोदी सीएम बने थे, उस टाइम अगर प्रधानमंत्री बनते हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो हमें गर्व होता है इस बात का कि देश की बेरोजगारी खत्म हो जाती है। अब तक मोदी को 10 साल हुए और 10 साल में मोदी ने बहुत विकास किया, इस बात को हम दावा से कहते हैं। क्या क्या विकास किया? जैसे हम किस पहले सरकार थी, यूपीए सरकार थी, यूपीए सरकार में हम जगह जगह जाते थे, रोडों में खड्डे होते थे, एक्सीडेंट बहुत होते थे, रोडों के बेहतर हुए। मैंने यूपी पूरा घूम के देखा है। यूपी चमक रही है, कहना चाह, कहीं गड्ढे नहीं यूपी में। यूपी में गड्ढे तो हो सकते हैं, लेकिन यूपी पहले से 70% विकास की ओर बढ़ रहा है। गड्ढा मुक्त हो गया यूपी। गड्ढा मुक्त नहीं कह सकता तो मैं 70%। कहना क्या चाहते हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ 70% गड्ढा मुक्त यूपी है। बाकी 30% नहीं दे क्या सकते। करेंगे लोग? बाकी 30%? 30% अभी और विकास चल रहा है देश में, और तेजी से विकास होगा। जीडीपी में सेकंड नंबर पे आ गई है। क्या बोलेंगे? आ गया ये आप? सेकंड नंबर पे यूपी आ गई है, इकोनॉमिक सर्वे चेक कीजिए जाके। जीडीपी तो क्या क्या विकास हो गया? विकास की बात सर, विकास की बात नहीं कर रहा हूँ। जो जीडीपी है, उस जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है, नया जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है, उसमें यूपी सेकंड और थर्ड नंबर पे आ गई है। वो एक समय बहुत नीचे पॉपुलेशन के हिसाब से हो रहा था, ये 25 करोड़ है सबसे ज्यादा। मैं इकोनॉमिकली वे में बता रहा हूँ, इकोनॉमिकली वे में इकोनॉमी के हिसाब से ही मिलता है भाई बजट। पर क्या अगर मिलेगा ना तो इकोनॉमी पॉपुलेशन के हिसाब मेरी बात सुनिए, पर कैपिटा इनकम देखा जाता है, किस स्टेट का पर कैपिटा इनकम कितना है, तो इसके बेसिस पे जो यूपी की जो ग्रोथ है वो पिछले 4-5 साल से वो भी 8 से 10% तक रही है। क्वार्टरली बता रहा हूँ मैं, उसके बेसिस पे यूपी में काफ़ी ग्रोथ हुआ है, ठीक है। और पहले इसको बीमारू स्टेट में गिरा जाता था, जो कि पहले के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने बताया था बीमारी स्टेट जैसे बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, लेकिन बिहार को पीछे छोड़ के यूपी उस स्टेट से हट चुका है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी गवर्नमेंट की रणनीति की वजह से चेंज हुआ है। जो हमारे जो लीडर हैं हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मोदी के 10 साल बेहतर रहे, बहुत अच्छे रहे। मैं उनको आप बोलना चाहते बड़े भाई, मैं आपको बताऊं कि इंडिया की जो वैल्यू बता रहे हैं लोग कि क्या है, 8 लोगों को फांसी हो रही थी, आपको भी पता है राइट। और
8 लोगों को फांसी मतलब होते होते भी जो है बचा के अगर इंडिया लेके आया तो वो कोई और नहीं कर सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर। मतलब शाहरुख खान का भी योगदान बनता है। शाहरुख खान मतलब कुछ नहीं, चलो चलिए आज के पहले भी शाहरुख खान थे, बहुत लोग थे, लेकिन इंडिया की जो पॉपुलेशन के बारे में अभी बड़े भाई बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। और आदमी जो बेरोजगार है वो अपने खुद के लिए बेरोजगार है। मैं आपको बताऊं, नोएडा सिटी सेंटर मतलब नोएडा की धरती पे खड़ा हूँ। जो बंदा काबिल है वो नौकरी नहीं ढूंढता आज की डेट में। अगर वो काबिल है तो वो नौकरी मांगेगा भी नहीं आज की डेट में। जैसे अभी बड़े भाई उधर खड़े हैं बता रहे हैं मैं 12वीं पास हूँ, 35,000 कमा रहे हैं। और बड़े भाई जो बता रहे थे अभी कि मैं नौकरी नहीं है, बेरोजगार नहीं है, सही से अगर आप इंटरव्यू ले लीजिए ना तो कोई नौकरी लायक है ही नहीं, क्योंकि वो कोई युवा नौकरी लायक नहीं है। नहीं, जो नहीं पढ़ेगा वो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, राइट। और बात रही इंडिया की जो वैल्यू है, तो आप इंडिया के लोगों से चलो ठीक है हम मत पूछिए, इंडिया के बाहर लोगों से पूछे कि इंडिया की वैल्यू क्या है।